चार्ट्स पर पूरा एनालिसिस करते हैं, एंट्री भी टाइम पर लेते हैं, लेकिन फिर भी लॉस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है कि क्या वाकई ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल है, या फिर ये एक मेंटल गेम है, एक ऐसा खेल जो आपके डर, लालच, गुस्से और धैर्य से लड़ा जाता है? ट्रेडिंग में असली दुश्मन मार्केट नहीं है, असली दुश्मन है आपका अपना दिमाग। और यही बात ब्रेट स्टीनबार्जर ने अपनी बेस्ट सेलर किताब ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 में कही है। यह किताब कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं सिखाती, ये सिखाती है कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचा जाता है। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक आप मार्केट को भी नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, दो लोग एक ही ट्रेड लेते हैं, एक जीतता है, दूसरा हारता है। फर्क कहां है? फर्क है इमोशनल कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस में। अगर आप बार बार ओवर ट्रेड करते हैं, अगर आप हर लॉस के बाद परेशान हो जाते हैं, अगर आप फंस जाते हैं फोमो या रिवेंज ट्रेडिंग में, तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस माइंडसेट मास्टरी की जो आपको सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक कंसिस्टेंट विनर बना सकती है। और इसके लिए हमें उतरना होगा दिमाग के उस लेवल तक जहां ज्यादातर लोग जाना ही नहीं चाहते। तो चलिए डाइव करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 की दुनिया में, जहां ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होती बल्कि दिमाग में होती है। चैप्टर 1, द ट्रेडर्स माइंडसेट, ट्रेडर की मानसिकता। किताब का पहला चैप्टर एक बेहद जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली सच्चाई के साथ शुरू होता है कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ टेक्निकल नॉलेज या स्ट्रैटेजी से नहीं आती, बल्कि उससे कहीं ज्यादा जरूरी होती है वो मानसिकता जो हर फैसले को गहराई से प्रभावित करती है। लेखक ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं कि मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों को होता है जिनके इमोशंस उनके निर्णयों पर हावी हो जाते हैं। एक ट्रेडर का माइंडसेट दरअसल उसकी सोच, आदतें और भावनात्मक प्रतिक्रिया का मेल होता है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वो सोचता है कि अगर उसे बेस्ट इंडिकेटर, बेस्ट टाइमिंग और सही टिप मिल जाए तो वो लाखों कमा सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट सिर्फ लॉजिक पर नहीं चलती। यहां भावनाएं, डर, लालच और धैर्य का युद्ध हर पल चलता रहता है। स्टीनबार्गर बताते हैं कि हमारे दिमाग में रोजाना लाखों विचार आते हैं, जिनमें से बहुत से हमारी ट्रेडिंग को सीधे प्रभावित करते हैं। अगर आपने पिछली बार लॉस किया तो अगली बार आप या तो ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं या बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करते। इसका मतलब है आपकी पिछली भावनाएं आपके आज के डिसीजन को बिगाड़ रही हैं। ये इमोशनली ड्रिवन ट्रेडिंग कहलाती है, जो सबसे खतरनाक है। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात कही गई है कि एक सफल ट्रेडर को खुद के अंदर झांकना आना चाहिए, यानी उसे यह समझना आना चाहिए कि वो किस तरह के हालात में गलत फैसले लेता है, उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है और कैसे वो खुद को रियल टाइम में कंट्रोल कर सकता है। यहां सेल्फ अवेयरनेस सबसे जरूरी हथियार बन जाता है। स्टीनबार्गर इसे असली एज कहते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप खुद को अच्छे से समझने लगें तो मार्केट आपके लिए खुलने लगती है। लेखक ये भी समझाते हैं कि केवल मोटिवेशन या पॉजिटिव सोच ही काफी नहीं है। एक मजबूत ट्रेडर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है अपने माइंड को ट्रेन करने की। माइंडफुलनेस, जर्नलिंग और परफॉर्मेंस रिव्यू जैसी चीजें रोजाना करनी पड़ती हैं, ताकि आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक मानसिक योद्धा बन सके। यहीं से शुरुआत होती है उस सफर की जो आपको भीड़ से अलग करता है। चैप्टर का अंत एक बेहद गहरी बात के साथ होता है। अगर आप मार्केट से सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मार्केट आपको बार बार सजा देगा। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आपने कभी ये एनालाइज किया है कि आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग गलती आपकी स्ट्रैटेजी की वजह से हुई थी या आपकी मानसिकता की वजह से? शायद इसी सवाल का जवाब आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग की असली शुरुआत तक ले जाए। चैप्टर 2, साइकोलॉजिकल कैपिटल, मानसिक पूंजी, आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग संपत्ति। दूसरे चैप्टर में ब्रेट स्टीनबार्गर एक बिल्कुल नई लेकिन बेहद ताकतवर अवधारणा से हमारा परिचय कराते हैं, साइकोलॉजिकल कैपिटल यानी मानसिक पूंजी। जैसा कि एक ट्रेडर को ट्रेडिंग के लिए फाइनेंशियल कैपिटल चाहिए होता है, वैसे ही उसकी सफलता के लिए मानसिक पूंजी उतनी ही जरूरी होती है, शायद उससे भी ज्यादा। स्टीनबार्गर कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर इस पर ध्यान ही नहीं देते। वो चार्ट्स,
स्ट्रैटेजी और टेक्निकल एनालिसिस में तो बहुत वक्त लगाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि अगर उनका मन थका हुआ है, विश्वास डगमगा गया है या उनमें आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं बची, तो कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम उन्हें मुनाफा नहीं दिला सकता। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि साइकोलॉजिकल कैपिटल के 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं: आशावाद, ऑप्टिमिज्म, आत्मविश्वास, सेल्फ एफिकेसी, लचीलापन, रेजिलियंस और उम्मीद, होप। ये चारों किसी भी इंसान की सोच को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच में बदलने के लिए जरूरी है। अगर आपने एक दिन में भारी लॉस किया है, लेकिन अगली सुबह आप उसी ऊर्जा और फोकस के साथ स्क्रीन पर वापस आ सकते हैं, तो समझिए आपके पास मानसिक पूंजी है। यह मानसिक पूंजी ट्रेडर को हार से उबरने की ताकत देती है, लॉस से सीखने की समझ देती है और खुद पर विश्वास बनाए रखने की क्षमता देती है। स्टीनबार्गर बताते हैं कि ये पूंजी किताबों से नहीं मिलती, ये मिलती है अपने अनुभवों से, गहरी सोच से और अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं को समझने और सुधारने से। जब एक ट्रेडर बार बार हार के बाद टूटता नहीं, बल्कि खुद को और बेहतर बनाता है, तो वो साइकोलॉजिकल कैपिटल जमा कर रहा होता है। यह पूंजी धीरे धीरे बढ़ती है। हर बार जब आप अपने डर पर जीत हासिल करते हैं, हर बार जब आप लालच को कंट्रोल करते हैं, हर बार जब आप लॉस को एक सबक की तरह लेते हैं, आप खुद को मानसिक रूप से अमीर बना रहे होते हैं। स्टीनबार्गर यहां यह भी कहते हैं कि केवल ट्रेडिंग ही नहीं, आपकी पूरी लाइफस्टाइल आपकी मानसिक पूंजी को प्रभावित करती है। आपकी नींद, डाइट, एक्सरसाइज, रिश्ते सब मिलकर ये तय करते हैं कि आपका दिमाग मार्केट के प्रेशर को झेल पाएगा या नहीं। अगर आपकी जिंदगी में पहले से ही तनाव, थकान या नकारात्मकता है, तो वह मार्केट में आपके डिसीजन को भी नष्ट कर देगी। चैप्टर का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। मानसिक रूप से मजबूत बने बिना आप आर्थिक रूप से सफल नहीं बन सकते। ये वो हिस्सा है जो अक्सर नजरों से छूट जाता है, लेकिन असल में वही सबसे मजबूत नींव है। अब एक बेहद जरूरी और चौंकाने वाला सवाल: क्या आप हर दिन अपने ट्रेंड्स और प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करते हैं? बट क्या आपने कभी अपनी भावनात्मक स्थिति, मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास को ट्रैक किया है? शायद आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप ये नहीं समझते कि आपके दिमाग की स्थिति आपके ट्रेडिंग अकाउंट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर 3, कोचिंग द ट्रेडर्स ब्रेन, ट्रेडर के दिमाग को कोच करना। तीसरे चैप्टर में ब्रेट स्टीनबार्गर एक बेहद दिलचस्प और व्यावहारिक विचार सामने रखते हैं कि अगर आप अपने शरीर को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, तो अपने दिमाग को बेहतर बनाने के लिए उसे कोचिंग क्यों नहीं देते? स्टीनबार्गर बताते हैं कि हमारे दिमाग में रोजाना जो कुछ भी चलता है, विचार, भावनाएं, डर, उम्मीदें, वो सब हमारी ट्रेडिंग डिसीजन पर गहरा असर डालते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को ट्रेन करना या सुधारना जानते ही नहीं। वे मानते हैं कि जो सोच है वही सच्चाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग अक्सर हमें धोखा देता है, खासकर तब जब हम इमोशनल होते हैं। इसीलिए इस अध्याय में स्टीनबार्गर कहते हैं कि हर ट्रेडर को अपने दिमाग के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा एक कोच अपने एथलीट के साथ करता है। ऑब्जर्व करना, फीडबैक देना, सुधार कराना और रोज बेहतर बनाने की दिशा में काम करना। एक कोच सिर्फ कमजोरी नहीं बताता, वो ताकत भी पहचानता है और उसे निखारता है। यही जिम्मेदारी आपको अपने दिमाग के साथ निभानी है। स्टीनबार्गर हमें मेटाकॉग्निशन की ताकत से भी परिचित कराते हैं, यानी सोच के बारे में सोचना। जब आप एक ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछते हैं, क्या मैं ये ट्रेड डर की वजह से ले रहा हूं या डिसिप्लिन की वजह से, तब आप खुद को कोच की नजर से देख रहे होते हैं। यह सोच आपको एक कदम पीछे ले जाती है और आपको इमोशंस से बाहर निकालकर प्रोफेशनल लेवल पर सोचने के काबिल बनाती है। इस चैप्टर में एक और शानदार बात सामने आती है कि आप जैसे जैसे अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, आप खुद में पैटर्न्स देखने लगते हैं। हो सकता है आप लॉस के बाद ज्यादा रिस्क लेने लगते हो या बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने के बाद लापरवाह हो जाते हो। जब आप इन पैटर्न्स को पहचान लेते हैं, तो आप उन्हें तोड़ भी सकते हैं। यही असली कोचिंग है, न केवल स्किल को सुधारना, बल्कि गलत आदतों को पहचानकर उन्हें रीप्रोग्राम करना। स्टीनबार्गर बताते हैं कि ये कोचिंग एक दिन में नहीं होती। ये एक कंसिस्टेंट और इंटेलिजेंट जर्नी है, जिसमें आप हर हफ्ते खुद से ये सवाल पूछते हैं: इस हफ्ते मैंने अपनी सोच को कैसे बेहतर बनाया?
और जब ये आदत बन जाती है तो आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रह जाते, आप एक मैच्योर माइंड बन जाते हैं जो हर डिसीजन को क्लैरिटी और कंट्रोल के साथ लेता है। अंत में स्टीनबार्गर एक लाइन कहते हैं जो पूरे चैप्टर का सार है, ग्रेट ट्रेडर्स आर ग्रेट सेल्फ कोचेस। अगर आप खुद को समझना और सुधारना सीख गए तो मार्केट में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब सवाल ये उठता है, क्या आपने कभी खुद के सोचने के तरीके को चुनौती दी है? क्या आपने कभी अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को इस नजर से देखा है जैसे कोई बाहरी कोच देखे? या आप अब तक उसी सोच में फंसे हैं जो हर बार आपको एक जैसे नतीजे देती है? चैप्टर 4, बिल्डिंग पॉजिटिव ट्रेडिंग हैबिट्स, पॉजिटिव ट्रेडिंग आदतें बनाना। ब्रेट स्टीनबार्जर इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। क्या आप वही बनना चाहते हैं जो आप बार बार करते हैं? ट्रेडिंग में बहुत से लोग बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं, लेकिन उनका व्यवहार, उनकी आदतें, वो छोटी छोटी चीजें हर दिन उन्हें या तो अपने गोल से दूर ले जाती हैं या करीब। यही कारण है कि यह अध्याय पूरी तरह इस बात पर केंद्रित है कि कैसे हम अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को आदतों के जरिए बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, पर वो करते क्या हैं? कुछ और ही। इसका कारण यह है कि वे आदतन गलतियां दोहराते हैं, जैसे ओवर ट्रेडिंग करना, स्टॉप लॉस हटाना, बिना प्लान के ट्रेड लेना। यह सिर्फ एक बार की गलती नहीं होती, ये उनके अंदर बैठी हुई अनजानी आदत होती है, और जब तक इसे तोड़ा नहीं जाता तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। स्टीनबार्जर का मानना है कि आदतें बदलना मुश्किल नहीं है अगर आप जानबूझकर उन्हें डिजाइन करें। हर बार जब आप कोई अच्छा ट्रेड करते हैं जहां आपने नियमों का पालन किया, इमोशंस पर कंट्रोल रखा, डिसिप्लिन दिखाया, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। उसे जर्नल में लिखिए, उसे दोहराइए, उसे रिवॉर्ड की तरह महसूस कीजिए। धीरे धीरे वो आपके अंदर एक नया बिहेवियरल सर्किट बना देता है। यहां लेखक एक खास साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को सामने लाते हैं, रेपिटेशन विद अवेयरनेस बिल्ड्स आइडेंटिटी। यानी जब आप किसी चीज को बार बार करते हैं लेकिन पूरी जागरूकता के साथ, तो वो आपका हिस्सा बन जाती है। यही फोकस इस चैप्टर का है, खुद को एक बेहतर ट्रेडर की तरह दोहराना। इस अध्याय में स्टीनबार्जर यह भी कहते हैं कि बुरी आदतें तो बिना मेहनत के बन जाती हैं, लेकिन अच्छी आदतें एक कॉन्शियस प्रोसेस से बनती हैं। इसके लिए आपको खुद को रोज इवैल्यूएट करना होगा। हर दिन की ट्रेडिंग के बाद खुद से पूछना होगा, आज मैंने क्या बेहतर किया, कहां मैं फिसला, कल मैं क्या एक बात सुधार सकता हूं। ये छोटे सवाल धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। स्टीनबार्जर ये भी बताते हैं कि अच्छी आदतें सिर्फ ट्रेडिंग के दौरान नहीं बनती, बल्कि आपके ट्रेडिंग के बाहर का जीवन भी उसमें योगदान देता है। आपकी सुबह की शुरुआत, आपकी नींद की क्वालिटी, आपके रिलेशनशिप्स, ये सब मिलकर आपके माइंड को शेप करते हैं, और वही माइंड आपके हर ट्रेड में फैसला लेता है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर लाते हैं तो आपकी ट्रेडिंग भी स्ट्रक्चर्ड बनती है। अगर आप रोज इंप्रूवमेंट पर ध्यान देते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब सक्सेस सिर्फ लक का खेल नहीं रह जाती, वो एक परिणाम बन जाती है। इस चैप्टर का मैसेज बहुत सीधा है, आप जो बार बार करते हैं वही आपके भविष्य की दिशा तय करता है। और अगर आप जानबूझकर हर दिन एक अच्छा ट्रेडर बनने की कोशिश करें तो कोई भी मार्केट आपको रोक नहीं सकती। अब सोचिए, क्या आपकी आदतें उस इंसान की तरह हैं जो आप बनना चाहते हैं, या फिर आप रोज वही डिसीजंस दोहरा रहे हैं जो आपको पीछे खींचते हैं? शायद इस सवाल का जवाब ही आपकी असली ग्रोथ की शुरुआत हो। चैप्टर 5, द रोल ऑफ क्रिएटिविटी इन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में क्रिएटिविटी की भूमिका। 5वें चैप्टर में ब्रेट स्टीनबार्जर हमें ट्रेडिंग की उस साइड से मिलवाते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, क्रिएटिविटी। आमतौर पर जब लोग क्रिएटिव शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में आर्टिस्ट, म्यूजिशियन या लेखक की छवि बनती है। लेकिन स्टीनबार्जर हमें यह समझाते हैं कि ट्रेडर भी एक आर्टिस्ट होता है जो मार्केट के बदलते मूड को महसूस करता है, पैटर्न्स को पढ़ता है और हर बार एक नया निर्णय लेता है। हर निर्णय एक नए स्ट्रोक की तरह होता है। इस अध्याय में लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि ट्रेडिंग एक फिक्स्ड गेम नहीं है। यहां कोई एक स्ट्रैटेजी हमेशा काम नहीं करती। मार्केट लगातार बदलता रहता है, कभी वॉलाटाइल, कभी साइलेंट, कभी ट्रेंडिंग, कभी रेंज बाउंड। ऐसे में जो ट्रेडर रिजिड होते हैं, जो सिर्फ एक सिस्टम पर टिके रहते हैं, वे अक्सर रुक जाते हैं।
वहीं क्रिएटिव ट्रेडर अपने अनुभव, ऑब्जर्वेशन और ओपन माइंड से नए रास्ते खोजता है। स्टीनबार्गर बताते हैं कि क्रिएटिविटी का मतलब है नए अवसरों को देख पाने की क्षमता। जब बाकी लोग डर या लालच में फंसे होते हैं, तब एक क्रिएटिव ट्रेडर कॉन्टेक्स्ट को पढ़ता है। वो सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं देखता, बल्कि मार्केट की भावना समझने की कोशिश करता है कि अभी भीड़ क्या सोच रही है, पैसा कहां जा रहा है और क्या कोई असंतुलन दिख रहा है। लेखक यहां यह भी बताते हैं कि क्रिएटिव ट्रेडिंग का आधार सिर्फ गट फीलिंग नहीं है, बल्कि एक मजबूत डेटाबेस और डीप ऑब्जर्वेशन होता है। ऐसे ट्रेडर ट्रेडिंग डायरी का इस्तेमाल करते हैं, अपने पुराने ट्रेड्स को बार बार देखते हैं, अलग अलग मार्केट कंडीशंस में कैसे बर्ताव किया ये समझते हैं, और फिर जब वही सिचुएशन दोबारा आती है तो वो एक आर्टिस्ट की तरह उसमें अपनी ब्रश स्ट्रोक चलाते हैं, मतलब एक सटीक, समझदारी भरा निर्णय। स्टीनबार्गर ये भी कहते हैं कि क्रिएटिविटी तभी आती है जब आप ओपन माइंडेड हो, यानी आप रिजिड ना हो, आपने खुद को एक ही सही रास्ता मानने से रोका हो। एक क्रिएटिव ट्रेडर गलत होने से नहीं डरता, वो सीखता है। वो लॉस को रिजेक्शन नहीं, बल्कि फीडबैक मानता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो मार्केट के साथ डांस करता है, न कि उससे लड़ता है। वह इमेजिनेशन और इंट्यूशन को एक डिसिप्लिन्ड फ्रेमवर्क में इस्तेमाल करता है। वो पैटर्न को मैकेनिकल तरीके से नहीं, बल्कि एक गहरे कनेक्शन के साथ देखता है। स्टीनबार्गर हमें यह भी समझाते हैं कि क्रिएटिविटी कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। यह डेवलप की जा सकती है अलग अलग सेक्टर की पढ़ाई से, विविध अनुभवों से, और सबसे ज्यादा खुद से सवाल पूछने की आदत से। क्या मैं इस डेटा को अलग नजरिए से देख सकता हूं? क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे बाकी सब मिस कर रहे हैं? ये सवाल आपको भीड़ से अलग सोचने की ताकत देते हैं। इस चैप्टर का सार है, ट्रेडिंग में वही आगे बढ़ता है जो रिजिड सिस्टम से ऊपर उठकर सोच सकता है, नया देख सकता है और बदलते माहौल के हिसाब से खुद को री इन्वेंट कर सकता है। और अब एक ऐसा सवाल जो आपको खुद के भीतर झांकने पर मजबूर करेगा, क्या आप मार्केट से बस लड़ रहे हैं या उसके साथ क्रिएट कर रहे हैं? क्या आप हर बदलती सिचुएशन को एक नई पेंटिंग की तरह देखते हैं या बस पुराने ब्रश से वही पुराने रंग चढ़ा रहे हैं? शायद आप जिस ट्रेडिंग फ्रीडम की तलाश में हैं, वो रिजिड रूल्स नहीं, एक क्रिएटिव सोच से ही आएगी। चैप्टर 6, क्रिएटिंग अ सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, खुद के लिए विकास की प्रक्रिया बनाना। इस आखिरी अध्याय में ब्रेट स्टीनबार्गर हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करते हैं जहां अब ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने की प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि स्वयं के विकास का माध्यम बन जाती है। स्टीनबार्गर का मानना है कि हर ट्रेडर को एक सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद को अंदर से बेहतर नहीं करते, तब तक बाहर की कोई भी रणनीति स्थायी फायदा नहीं दे सकती। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग में हर दिन हमें सीखने का मौका मिलता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग उन मौकों को पहचान ही नहीं पाते। वो या तो लॉस पर खुद को दोष देते हैं या प्रॉफिट पर ज्यादा आत्मविश्वास में आ जाते हैं। लेकिन स्टीनबार्गर बताते हैं कि एक सच में सीरियस और प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो हर अनुभव को एक फीडबैक सिस्टम की तरह इस्तेमाल करता है। इस अध्याय में लेखक इस विचार को और गहराई से समझाते हैं कि हमारा दिमाग तभी बेहतर होता है जब हम जानबूझकर रिफ्लेक्शन, फीडबैक और एक्शन का चक्र अपनाते हैं। मतलब हर दिन अपने किए गए फैसलों पर सोचें, सच्चे मन से उनकी समीक्षा करें और अगली बार के लिए एक स्पष्ट और व्यावहारिक एक्शन प्लान तैयार करें। ये प्रक्रिया ही धीरे धीरे हमारी सोच, भावनाओं और निर्णय लेने की शक्ति को एक उच्च स्तर पर ले जाती है। स्टीनबार्गर यह भी बताते हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब सिर्फ मोटिवेशनल बातें पढ़ना या यूट्यूब पर वीडियो देखना नहीं है। इसका मतलब है कंसिस्टेंट एंड मेजरेबल चेंज, ऐसे छोटे छोटे बदलाव जो आपके सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीकों को हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा सुधारते जाए। इस चैप्टर में एक बेहद सच्चा और जरूरी संदेश यह भी है कि जब आप एक ट्रेडर के रूप में खुद को बेहतर बनाते हैं, तब आप इंसान के रूप में भी ग्रो करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग आपको आपके अंदर के डर, लालच, अधीरता, अहंकार और भ्रम से बार बार टकराने का मौका देती है। और अगर आपने इन टकरावों से भागने की बजाय उनसे सीखना शुरू कर दिया, तो आप सिर्फ पैसे नहीं जीतेंगे, बल्कि खुद पर एक अद्वितीय नियंत्रण हासिल करेंगे। स्टीनबार्गर यहां एक अद्भुत सोच भी जोड़ते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो हर दिन सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं करता,
बल्कि खुद को रिकैलिब्रेट भी करता है। जैसे एक संगीतकार हर बार अपने वाद्य यंत्र को ट्यून करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी हर दिन अपने मन, सोच और रणनीति को फाइन ट्यून करना होता है। इस पूरे अध्याय का अंतिम और सबसे प्रेरणादायक संदेश है, ट्रेडिंग एक स्पिरिचुअल यात्रा बन सकती है अगर आप चाहें, क्योंकि इसमें हम रोज खुद से मिलते हैं, खुद को देखते हैं और खुद को बदलते हैं। अब जब ये किताब का आखिरी चैप्टर था, तो मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं, जिससे आप इस किताब की बातों को न सिर्फ समझें बल्कि अपने जीवन में उतार सकें। हर दिन केवल 4 चीजें करें। पहली, अपने हर ट्रेड को जर्नल करें। दूसरी, उस दिन अपने मन की स्थिति को 2 शब्दों में लिखें। तीसरी, हर हफ्ते खुद से पूछें कि इस हफ्ते में कहां बेहतर हो सकता था। और चौथी, हर महीने एक नई पॉजिटिव आदत डालें, चाहे वो ध्यान करना हो, जल्दी उठना हो या एक किताब पढ़ना हो। ये छोटी छोटी चीजें आपकी सोच को उसी दिशा में मोड़ेंगी जहां से बड़े बदलाव शुरू होते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग एक मिरर है, आप उसमें वही देखेंगे जो आप अंदर से हैं। इसलिए अगर आप मार्केट को जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को जीतिए। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप हर दिन सिर्फ मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं या खुद को भी? क्योंकि असली ग्रोथ तब होती है जब आप चार्ट के पीछे उस इंसान को बेहतर बनाना शुरू करते हैं जो उसे देख रहा है।